भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम आते हैं। तो सबसे पहले आप अपने हृदय रेखा में देखेंगे कि आपकी हृदय रेखा से बहुत मजबूत शाखा मंगल को जुड़ी हुई है। मंगल के क्षेत्र से इस तरीके से जुड़ाव होने के कारण आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा तीव्र देखने को मिलने वाला रहेगा। आप अपने गुस्से के आगे कुछ भी सोच समझ पाने में असक्षम रहेंगे और गुस्से के कारण आपके बहुत सारे रिश्ते बिगड़ेंगे या बहुत सारे जगह नुकसान देखने को मिलेगा। आवेश में आकर जब भी आप काम करेंगे अथवा बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेंगे, आपको नुकसान देखने को मिलेगा। जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होता है तो बहुत जल्दी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन और किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा उतावलापन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यह मांगलिक योग का निर्माण करता है, इसलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना ज़रूरी पड़ता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपके सूर्य के क्षेत्र पर देखें तो सूर्य पर एक बहुत क्लियर कट फिश सिंबल का साइन बना हुआ है। फिश सिंबल का साइन सूर्य की तरफ होता है और जब ये बुध की तरफ झुका हुआ हो तो आप जैसे जातक अपनी क्रिएटिविटी और आर्ट के कारण बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, बहुत ज़्यादा नाम, ख्याति अथवा सफलता हासिल करते हैं और आपके पास जो आर्टिस्टिक क्वालिटी रहेगी ये गॉड गिफ्टेड देखने को मिलेगा। तो जितना अपने आर्ट क्रिएशन या हॉबी को आप समय देंगे उतना ज़्यादा आपका फ्यूचर बेस्ट, नेम, फेम, रिस्पेक्ट और वेल्थ इंक्रीज होता चला जाएगा। आपके पाम में मेजर जो लक लाइन है वो सेल्फ मेड है, यानी लाइफ लाइन से निकली भाग्य रेखा। ये जीवन में अपने खुद के कर्म, प्रयत्न, प्रयास, मेहनत के द्वारा बहुत सफलता दिलाती है और यहाँ पर ये रेखा करेक्टली 40 के एज के पहले तक में निकली हुई है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि 40 के एज तक आपके पास सब कुछ हो जाएगा जो आपकी डिज़ायर, एम्बिशन या गोल रहेगी। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो यही है कि ये हार्ट लाइन पर आकर के रुक रही है। जब हार्ट लाइन पे लक लाइन रुकती है तो अपने इमोशंस के कारण या इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू देने के कारण अपने लक को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हम देख सक रहे हैं कि मंगल से कनेक्शन है हार्ट लाइन का, तो आपका गुस्सा आपका बहुत बड़ा बड़ा काम बिगाड़ेगा या काम बनते बनते रुकेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को ठीक रखने के लिए अपने मंगल को मेंटेन रखना या मंगल का रेमेडी करना, शांत और सरल किस्म का रहना और बिना ईगोइस्टिक होकर के कोई भी काम पर ज़्यादा ध्यान देना आपके लक को इन्हेंस करेगा। और जैसे ही ये सैटर्न से कनेक्ट होगा तो कभी आप नहीं देखेंगे कि आपका काम रुक रहा है या देरी हो रही है या मन चाहा परिणाम नहीं मिल रहा है। अभी ये रुका हुआ है तो ये लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन कहीं से भी दे ही नहीं सकता है। आपके लाइफ में सब कुछ होते हुए भी एक अलग ही उथल पुथल देखने को मिलेगी जो असंतुष्टि के कारण देखने को मिलेगा। अगर आप इस चीज़ को ठीक कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके 70 to 75% ओवरऑल लाइफ के इश्यूज इधर ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका सजेशन या एडवाइस आपको शेयर किया जाएगा। जब भी पाम का स्ट्रक्चर लंबाई में ज़्यादा होता है तो ऐसे जातक मजबूत देखने को मिलते हैं मानसिक रूप से ज़्यादा। आप जैसे जातक एकांत में रह करके और लगातार अपने काम को एक जगह बैठ कर पाने में भी सक्षम होते हैं। फिजिकल एफर्ट्स के बजाय मेंटल एफर्ट्स हर विषय में ज़्यादा लगाते हुए देखने को मिलते हैं और मेंटली किसी भी तरह का हार्डवर्क आप कर पाने में सक्षम रहेंगे। जब ये पाम का स्ट्रक्चर लंबाई में ज़्यादा होता है तो यह एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट ऑब्वियसली व्यक्ति को देता है। इसलिए छोटी मोटी चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले इंसानों में से नहीं रहेंगे। यहाँ हम देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ बिल्कुल ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँची है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट सब बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ अगर आपकी मरकरी की लाइन और स्ट्रॉन्ग हो गई जो कि अपने स्किल्स, आर्ट या क्रिएटिविटी, स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज करने से होती है तो आपके पास कभी भी पैसों की कोई भी कमी परेशानी रहने ही नहीं वाली है। क्योंकि यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल का अकेला कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, माइंड लाइन पे भी ट्रायंगल का साइन बनेगा जो इतना व्यक्ति को जीनियस बना देता है अपने काम को लेकर के कि कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं बन पाए। इतना ऑर्गेनाइज वैसे काम करने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं, एक तरीके से इंट्यूशंस डेवलप होता है, मेंटलिटी इंक्रीज होती है, मार्केट सेंस, नॉलेज बढ़ता है। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन बिजनेस माइंडेड, इंडिपेंडेंट वर्क, कंसल्टेशंस के माध्यम से बहुत ज़्यादा लाभ दिलाता है। तो इसको ठीक रखने या डेवलप करने के लिए रेगुलर बेस्ड अपने
क्रिएटिविटी, आर्ट को आपको इंक्रीज करना चाहिए, इस पर रेगुलर वर्क करना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको खुद का एम्पायर या खुद का अलग कोई बहुत अच्छा काम करके देगा। इसके बाद में थर्ड फिंगर की लेंथ जब स्ट्रांग होती है या लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति खुद के दम से नाम कमाते हैं। तो आप नाम शोहरत जीवन में बहुत अच्छा कमाएंगे क्योंकि आपका सूर्य की स्थिति अच्छी है। लेकिन वही हम देखें तो सबसे ज़्यादा आड़ी रेखा भी हमें सूर्य पे ही देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों है? क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके प्रोफेशन, करियर और करियर में प्रोग्रेस का कारक है। और जैसा कि आप हर जगह एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो आपकी बहुत सारी शिकायतें देखने को मिलेगी अपने वर्क प्लेस पे, अपने काम को लेकर के। अगर आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है, आप किसी के अंडर में अगर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रहा है या बेफिजुल की वहाँ चुनौतियाँ आ रही हैं, वह सभी योग जिसमें आप अपने कंफर्ट को लूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपको शिकायतें आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जॉब में सेटिस्फाइड प्रॉपरली हो ना पाएंगे, ये इसका इंडिकेशन है। आप सेटिस्फाइड होंगे अपने खुद के काम से या इंडिपेंडेंट वर्क से। बट थर्ड फिंगर की लाइन जब स्ट्रांग होती है तो ये व्यक्ति को रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। और जब जब लाइफ में मेजर रिस्क लेंगे, एट द एंड सफलता आपको मिल जाएगा पॉजिटिव साइन के कारण। फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन होता है तो ओपन माइंडेड टाइप का नेचर एंड इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी है बिल्ड करवाता है। फर्स्ट सेकंड फिंगर बिल्कुल मर्ज है, सेकंड थर्ड भी मर्ज है। तो इस कंडीशन में यह आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी प्लस मटेरियलिज्म दोनों की क्वालिटी इंक्रीज करेगा। और लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है तो सुनना सबकी, करना अपने मन की, यह देखने को मिलता है। फिंगर के नोट्स प्रॉपरली डेवलप नहीं है तो करियर को लेकर के कन्फ्यूजन्स बहुत रहते हैं, किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाए। और आप देखेंगे तो सैटर्न के ऊपर में, सन के ऊपर में, जुपिटर के ऊपर में भी कुछ हार्डी रेखाएं आपको मेजरली देखने को मिलेगा। जल्दी रिलेशन ब्रेक होने के साइंस होते हैं, जल्दी कहीं से मन उब जाना, इसको यह दर्शाता है। ये जितने भी हम नेगेटिव साइंस देख रहे हैं ये सिर्फ मेजरली मार्स की नेगेटिव एनर्जी के कारण ही आ रहा है। इसको अगर ठीक कर लिया गया तो आपके रिलेशन बहुत हेल्दी और बहुत स्ट्रांगली मेंटेन होने वाले रहेंगे। पॉजिटिविटी बहुत बढ़ेगा। बेफिजूल की इधर उधर जो एनर्जी ड्रेन होती है या डिस्टर्ब होती है वो होना भी ख़त्म हो जाएगी। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता यह बढ़ाता है। शुक्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ संजीवनी का भी काम करता है। तो आपको मेजर हेल्थ इशू या मटेरियलिज्म में कोई कमी लाइफ टाइम देखने को नहीं मिलेगा। आउटर मार्स भी डेवलप अच्छा है जिसके कारण मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है। चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है जो नए नए तरह की थिंकिंग, इमेजिनेशन, इंट्यूशंस, क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। अपर जोन आपके पाम में प्रोमिनेंटली वीक हो रहा है क्योंकि कम एरिया ले रहा है, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल देखने को मिलेगा। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है बट स्ट्रॉन्ग है जो कि मजबूत व्यक्तित्व की निशानी हो जाता है। और यहाँ पर यव का साइन डेवलप है लेकिन अधूरा है, तो इस कारण से सेविंग करने में प्रॉब्लम आएगी। कंसिस्टेंटली काम करने में भी प्रॉब्लम फेस करना होगा। ध्यान करने में, खुद को समय देने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। यही रेमेडी भी है इसका कि जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करेंगे, प्राणायाम करेंगे, पूजा पाठ या धर्म कर्म से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, उतना लाइफ में आपके मटेरियलिज्म, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स प्लस इंट्यूशंस बढ़ता चला जाएगा। सेकंड फैलेंज पे जब आड़ी रेखा होती है तो किसी भी मसले में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वहाँ पर एनर्जी हमारी क्षीण होती है, ख़त्म होती है। जैसे कि इस तरह की आड़ी रेखा बहसबाजी में बहुत नुकसान कराती है। आप अपने बात पर अड़िग रहेंगे, सामने वाला मानेगा ही नहीं। तो इसमें अपने आप को प्रूफ करने के लिए जितनी एनर्जी लगाते हैं वो एनर्जी फिर यूज़लेस हो जाती है। किसी दूसरे के लड़ाई मसले में नहीं पड़ना चाहिए, बिना सोचे समझे कहीं भी हाथ नहीं डालना चाहिए, टांग नहीं अड़ाना चाहिए अर्थात। अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मेंटल डिस्टर्ब या स्ट्रेस रखेगा। पाम का स्ट्रक्चर जब रेक्टेंगुलर होता है तो यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल बनाता है। वो सभी योग जिसमें आप मेंटली एफर्ट डाल सके और मेंटली अपने किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर सके, उसको यह इंडिकेट करता है। इसीलिए आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में या बहुत हाई कंपटीशन जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अपने आप को प्रूफ करने जैसे वाली बात की गई कि
आपको अपने आप को प्रूफ नहीं करना है ज़्यादा, तो इससे आप अपनी बहुत सारी एनर्जी बचा लेंगे, फिर आपका कर्म सब लोगों को प्रूफ करेगा। जुपिटर माउंट पर जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं, व्यक्ति को दयालु, कृपालु, दूसरों का मदद करने वाला, एनिमल लवर, सोशल वर्कर डेफिनेटली बनाती है। प्लस यह कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है, इसीलिए आपके पास सेविंग इश्यूज कई मर्तबा हो सकता है, लेकिन पैसों के विषय में बहुत कमी होना, तकलीफ आना, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रोग्रेसिव लाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लाइफ लाइन से निकली हुई। ये प्रोग्रेसिव लाइन इससे कहते हैं इसलिए हैं क्योंकि ये व्यक्ति को रुकने थमने नहीं देता। इतनी सारी इच्छा अरमान होती है, उसी को पूरा करने में जन्मों लग जाता है, लेकिन ये रेखा प्रेरित करता है कि आप आगे बढ़ते रहिए, आप रेस्ट मत करिए। इतने सारे एम्बिशंस यह क्रिएट करवा देता है कि अपनी इच्छा अरमानों को पूरा करने में ही अधिकतर समय जाता है। लेकिन इसे प्रोग्रेस लाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह आगे बढ़ने का चेष्टा बल व्यक्ति को देता है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करवाने पर व्यक्ति को प्रेरित करता है। ऐसे जातक जीवन में कितना भी नीचे गिरें, कितना भी नुकसान खा लें, वापस उठ और बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की क्षमता यह प्रोग्रेस लाइंस देती है। अब इसी के अतिरिक्त में आप देखिए तो आपको एक स्क्वायर का साइन जिसके अंदर विंडो कॉम्बिनेशन शो हो रहा है। इस तरीके का साइन फैमिली से बहुत लाभ दिलाता है या शादी के तत्पश्चात प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी बहुत बढ़ती है। सोसाइटी में स्टेटस ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहेगा, किसी तरह की रिसोर्सेज की कोई कमी आपको लाइफ में देखने को नहीं मिलेगी। और विंडो साइन कन्फर्मेशन देता है कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी आएगा अपने नाम को या कुल के नाम को या परिवार की स्थिति को और ऊपर उठाने के लिए या बड़ा करने के लिए। जैसे राजनीति से भी आ सकता है, इसके अलावा समाज सेवा कार्य से रिलेटेड आ सकता है, बड़े अथॉरिटीज़, कंपनीज, बड़े लोगों से किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है। ये सब कुछ आपको 36 उम्र के इर्द गिर्द में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जुपिटर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैरिज एंड चाइल्ड, ये सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हर विषय को लेकर के आएगा। जब भी जुपिटर एंड सैटर्न के मिड से कोई रेखा गुजरती है इस तरीके से, तो ये व्यक्ति को टू द पॉइंट आंसर करने की आदत, बहुत क्लियरली अपनी बात रखने की आदत, थोड़ा कड़वा बोलने की आदत को भी दर्शाता है। इसके बाद में शनि के क्षेत्र के ऊपर में आपकी हार्ट लाइन ये मेन है, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है। सपोर्टिव हार्ट लाइन बेसिकली मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम बहुत देता है, जिसके कारण इमोशंस एंड फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस इमीडिएटली होता है। आपको इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपके अंदर एग्रेशन भी है, सीरियसनेस भी है, एक तरीके से प्रेम दुलार या समर्पण का भाव भी है। तीनों मिक्स टाइप का आपका इमोशंस यहाँ पर शो हो रहा है। मंगल का कनेक्शन बार बार इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि यह सबसे बड़ा प्रतिरोधक या प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित कर रहा है आपके जीवन में। इसके अलावा शनि के क्षेत्र पर हम आए तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि आपकी जो लक लाइन है वो भले ही रुकी हो, लेकिन अनदर लक लाइन्स डेवलप होकर आगे बढ़ गई। इसका तात्पर्य होता है कि कैसे भी कर अपना काम करा लेना। तो इसीलिए जीवन में आपकी सारी इच्छा, अरमान, मनोकामनाएं सिद्ध होगी, पूरी होगी। और यह कॉम्बिनेशन अगेन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके लाइफ में करेक्टली 32 एंड 3 के एज से देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो सैटर्न माउंट है वो डेवलप ठीक है, तो मेहनत या कर्म में कोई भी कमी नहीं है। गुरु शनि के बीच की जब ऐसी रेखा होती है तो हमेशा कंसल्टेशन के लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि इसे विद्या रेखा कहते हैं, जो कि इस बात को दर्शाती है कि अपना कर्म, विद्या, ज्ञान, योग्यता सब कुछ दूसरों के बहुत काम आने वाला है। तो यह कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा जब आप खुद को समय देंगे, खुद के लिए भी काम करेंगे, लेकिन खुद का काम दूसरों के लिए करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए वो सभी लोग को सफलता तुरंत मिलेगी जब आप किसी के साथ जुड़ जाएंगे या किसी को सजेस्ट कर देंगे और सामने वाले ने वो बात मान ली, तो समझ जाइए कि उसका काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका सीधे कर्म लग रहा है। कर्म का दूसरा तात्पर्य है भाग्य। तो आपके भाग्य से भी बहुत लोगों के काम बनेंगे। तो इसीलिए एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, कंसल्टेंट, कोई भी काम हो आँख बंद कर करना चाहिए। बहुत पैसा, बहुत तरक्की आती है इसमें। सूर्य के क्षेत्र पर एक साइन और है। अगर ये साइन बन गया, जैसे ये स्क्वायर का साइन, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बिजनेस टाइकून बन सकते हैं
या अपने घर में सबसे ज़्यादा रईस समृद्ध हो सकते हैं, घर मतलब कुल में, और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ओन करने वालों में से रहेंगे। यहाँ पर आपके पाम में बहुत सारे साइन अच्छे बन सकते हैं, लेकिन सब आधे अधूरे हैं। जैसे कि यहाँ स्क्वायर का साइन या विंडो का साइन थोड़ा अधूरा है। यहाँ लक लाइन के ऊपर में भी हमने रुकावट देखी ली। सूर्य के क्षेत्र पर ये स्क्वायर का साइन अधूरा है। मरकरी लाइन यानी जो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन वो थोड़ा वीक है। ये इतनी वीकनेस आ जो रही है, अगेन आपको बता दिया जाए, ये हार्ट लाइन के मंगल कनेक्शन से आ रही है। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, चंद्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा होना। चंद्र की आड़ी रेखा गलत संगत, आदत या एक लत दे देती है। किसी भी तरीके का एडिक्शन लगना बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। इसीलिए इस कंडीशन में अपने आप को जो नेगेटिव एडिक्शंस हैं, मंदिरापान और तमाम तरह की ये सारी चीज़ें, इन सब से बचा करके रखना चाहिए ताकि भारी नुकसान ना हो। और नेगेटिव थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा श्राप हो जाता है यहाँ। जब जब आप किसी भी व्यक्ति पे शक करेंगे, नेगेटिव थिंकिंग करेंगे या किसी के लिए कुछ कह देंगे नेगेटिव, वो लग जाएगा। नेगेटिव सामने वाले के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ आपके लिए हो रहा है। क्योंकि फिर वैसी ही थॉट प्रोसेस, वैसा ही मन होने लगता है। मन थोड़ा सा विचलित, भयभीत, चिंतित, रेस्टलेसनेस के मेजर इश्यूज इस कंडीशन में आते हैं। इसलिए बहुत अच्छा माहौल में रहना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, ऐसी क्रियाएं भी करनी चाहिए जिससे इन सब चीज़ों को मदद मिल सके। तो ये आड़ी रेखा कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं देती है। फिर जीवन में मन का काम सरलता से होने लगता है, मन लायक काम होने लगता है। यहाँ पर अगर ये साइन हो गया अगेन, तो यहाँ पर मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन पूरा सेटिस्फाइड हो जाता है। और ये कराता है कंस्ट्रक्शन। मंगल कारक है भूमि का, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। और सन कारक है वेल्थ एंड सक्सेस का, और किसी भी रूप में सक्सेस, बट मेजरली करियर वाइज सक्सेस। ऐसा नेम फेम गुडविल या वेल्थ ये क्रिएट कर देंगे कि आपको क्या, आने वाले पीढ़ियों को भी ज़्यादा तकलीफें नहीं आएगी वेल्थ के विषय में। फिश सिंबल का साइन ऐसे ही नहीं आता है। जब हमारे पिता, दादा, परदादा, पितृ, पूर्वज, इन सब के बहुत सारे शुभ कर्म हमसे जुड़े हुए हों, तो फिश सिंबल का साइन आता है। तो आपको हमेशा आदर सम्मान अपने एल्डर्स के लिए, पितृ, पूर्वज, कुल देवी देवताओं के लिए रखना चाहिए। और जितना आप अथॉरिटेटिव वर्क कर सकें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके काम कर सकें, और अपने कमिटमेंट को जितना स्ट्रॉन्ग रख सकें, उतना ज़्यादा ये सूर्य आपको नाम, पहचान, सफलता दिलाते चले जाएंगे। यहाँ पर एक वीकनेस ये है कि यहाँ सूर्य पर बहुत सारी रेखाएं अवेलेबल हो गई है इसी फिश सिंबल के अतिरिक्त, तो ऊपर नीचे। तो ये बहुत सारे जगह पर व्यक्ति का मन भटकाती है, या बहुत सारे क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करता है। तो करियर वाइज ये बार बार चेंजेस, अपग्रेडेशंस एंड नए नए तरह के डिसीजन से प्लानिंग्स कराते रहती है। तो उस कारण से जो स्थायी चीज़ है, वो कुछ भी स्थायी चीज़ हो, वो दिक्कत में आ जाती है और नई चीज़ सरलता से प्रारंभ हो जाता है। तो यह सूर्य अपॉर्चुनिटी तो आपको देगा, लेकिन अगर ऐसी ही लत या आदत रही तो उस कारण से मनोवांछित फल या एक्सट्रीम सक्सेस मिलने में दिक्कत आ जाएगा। तो सूर्य की स्थिति जैसी हथेली में अच्छी होगी, वैसे आपका ये साइन, दूसरा लक लाइन, थर्ड वन जुपिटर, इन तीनों पे बहुत पॉजिटिव साइंस आएंगे, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट्स हर विषय को लेकर के, चाहे फैमिली हो, पैसा हो, करियर हो, सबके विषय में मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ जो बीच में रेखा देख रहे हैं आप, ये बहुत सारे कनेक्शन या कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लाभ दिला देता है। इसीलिए सबसे बना करके रखने की ज़रूरत पड़ती है। और बिजनेस के लिए ये लक कॉम्बिनेशन और मरकरी पे मल्टीपल लाइंस बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसीलिए इस कंडीशन में यह अट्रैक्टिव नेचर एंड पर्सनैलिटी बिल्ड करवाता है। दूसरे लोग ईजिली अट्रैक्ट होते हैं, ईजिली कंफर्टेबल होते हैं, अपनापन महसूस कराते हैं। हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर यह आपके अंदर भी बिल्ड करेगा। बहुत ज़्यादा सोचने, चिंतन मनन की आदत भी रहेगी। इन्फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा गेन करेंगे, उम्र से कम दिखेंगे। तो ये ओवरऑल ये मरकरी माउंट की स्ट्रेंथ अच्छी जा रही है। तो कम्युनिकेशंस में, वर्क मैनेजमेंट में, मल्टीटास्किंग में कोई तरह की दिक्कत या परेशानी ऐसा मरकरी नहीं दे रहा है। वहीं जब हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना। और यूनियन लाइन आपकी स्ट्रांग है, थोड़ी डिक्लाइन है, तो पार्टनर की थोड़ी ज़्यादा चलेगी आपके। लेकिन ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद में हार्ट लाइन से जब रेखाएं ऐसी नीचे आती है, या इवन डबल हार्ट लाइन चले या फेल करके हार्ट लाइन चले,
तो बहुत सारे इमोशंस अपने अंदर ही दबाए हुए रखते हैं और इस कारण से एक बार इमोशन फूटता है और बहुत बड़ा नुकसान दे देता है। इमोशंस कैरी करके नहीं चलना है, और ख़ासकर नेगेटिव तो और भी नहीं। किसी ने अगर नुकसान दे दिया आपको, बेइज्जती कर दिया आपकी, धोखा कर दिया, माफ़ करिए और आगे बढ़िए। इससे आपकी हार्ट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और जो फीलिंग इमोशनल या हार्ट लाइन है इसकी कंडीशन फार बेटर होगी। तो जीवन में आनंद, खुशियाँ और खुल करके जीवन जी पाने जैसे योग यह निर्मित कर देगा। अदरवाइज ये रेखाएं जितनी नीचे आ रही हैं इन सब समय पे आपको इमोशनल सेटबैक या डिस्टर्बेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको इधर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब सीधी हार्ट लाइन जाती है तो जितना ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहें, अपने आप को फ्री ना रखें, उतना ज़्यादा लाइफ बेटर होता जाता है। पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस, सबसे पहले ये दो चीज़ें आना शुरू होती हैं। सपोर्टिव हार्ट लाइन है जो जुपिटर की तरफ झुकी है, लेकिन जुपिटर सैटर्न के मिड में गई है। तो आप आध्यात्मिक धार्मिक तो बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आध्यात्मिक जो है बनेंगे। आपको वो सब गुरु भी बहुत पसंद आएंगे जो प्रैक्टिकली अपनी बात को रखते हो, जैसे ओशो, सदगुरु, ये सब। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन जो होता है इस तरीके का, ये हाफ गर्डल ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन होता है और ये व्यक्ति को इस बात को सजेस्ट करता है कि आप दूसरों के अंडर में मत रहिए, आपसे नहीं हो पाएगा। आप अपने अनुसार काम करिए, अपने अनुसार फ्रीली करियर ज्वाइन करिए या फिर फ्रीली इन्वायरमेंट में रहने की ज़्यादा कोशिश करिए। तो वहाँ पर आपकी जो टैलेंट है, योग्यता है, वो निखर कर आ सकेगी। जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो, कभी एक्सपेक्ट मत करिए कि एक बार में काम होगा या एक बार में संतुष्टि मिलेगा, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा व्यक्ति को परफेक्शन की तरफ भी लेकर के जाता है। तो हर चीज़ परफेक्ट पाने की लालसा या चाहत को बढ़ावा देता है। मंगल से कनेक्शन होने के कारण शादी में थोड़ा सा देरी होती है, लेकिन ओवरऑल आपका जो जुपिटर माउंट है एंड शुक्र माउंट है उस पर बहुत सारी पॉजिटिव लाइंस अवेलेबल हैं। तो अपने घर परिवार के लोग या मित्र लोग या अपने सखे लोगों जो आपका सच में भला चाहते हैं, उनका बहुत सहयोग मिलने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन 100% सही साबित होता है मैरिज या मैरिड लाइफ के लिए, कि आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला है, पार्टनर बहुत अच्छे मिलेंगे, सपोर्टिव भी मिलेंगे, एंड मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा लग्जरीज, कंफर्ट, सक्सेस मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो माइंड और लाइफ लाइन जब इतना लंबा मर्ज होकर के चल देती है तो उस समय तक व्यक्ति को इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाता या खुद से काम नहीं कर पाते हैं या कहीं ना कहीं डिपेंडेंट ही रहना पड़ता है। तो ये समय आपकी लाइफ का अप्रॉक्सीमेटली 26 के आसपास तक का समय है, जिसमें आपको इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिली। ये बात ज़रूर है कि आप एम्बिशियस बहुत रहे, लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे रहे कि आपको प्रोग्रेस, सक्सेस नहीं मिल पाया। इसके बाद 26 के बाद से माइंड लाइन एक्टिव हुई और बायफोर का साइन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर 37 एंड 8 में। इसके बाद से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा देखने को मिलेगा। माइंड लाइन आपकी शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शन या डिसीजंस लेना, और 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में करना, इस पर भी कंसंट्रेशन जाएगा। माइंड लाइन पे यहाँ पर आइलैंड का साइन है, तो इसीलिए आप मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब या एक तरीके से मानसिक बोझ या तनाव में देखने को मिलेंगे, करियर वाइज खासकर 33-4 तक। उसके बाद से आपके लाइफ में मेंटली पीस, हैप्पीनेस और जो भी निर्णय लेंगे, योजना बनाएंगे, उन सब में सफलता देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक देखिए कि एक रेखा निकल के सीधे सूर्य और बुध के बीच में जा रही है। ये समय है 32 का ही। इसी पीरियड में जो इनिशिएटिव या रिस्क या डिसीजन लेंगे उसमें लाभ मिलने वाला है। 36 के बाद से क्यों कहा गया पैसा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो बायफोर का साइन है उसमें सन लाइन का भी अटैचमेंट आया है। तो ये कॉम्बिनेशन राजा बनाता है, अपने निर्णय सही साबित करवाता है, इन्वेस्टमेंट्स बहुत सही सही जगह हो जाते हैं और करियर वाइज एक्सट्रीम ग्रोथ, सक्सेस मिलता है। और तब तक अगर मरकरी लाइन स्ट्रांग हो गई तो आप खुद का ही बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा बहुत तरक्की करते हुए देखने को मिलेंगे। 2 तरीके से सोचने की आदत या बार बार निर्णय में परिवर्तन करने की आदत यह कॉम्बिनेशन देता है, बट मेनली ये मल्टीपल स्किल, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल थिंकिंग व्यक्ति को देने वाला होता है। लाइफ लाइन के ऊपर में जब भी राहु की या मार्स की इस तरह से लाइन आती है तो जीवन में लगातार संघर्ष, चिंताएं, दुविधाएं, रुकावटें बनी रहती है। इधर मंगल और शुक्र के बीच से भी आया है, तो ये पितृ ऋण या पितृ दोष को भी दर्शाता है। इसलिए पितृ पक्ष में
तर्पण करना ज़रूरी होता है ताकि अनावश्यक बाधाएं ख़त्म हो सके। और इस तरह की जो मंगल की रेखाएं लगातार काट के गई है तो इसने आपको चुनौती, संघर्ष या कार्यों में बाधा अथवा चिंता, ये सब कुछ लगातार कुछ कुछ समय के अंतराल में 23-24 से लेकर के 30 की उम्र तक देते दिखाई दे रही है। अच्छी बात यह रही कि आपकी जीवन रेखा के निरंतरता में सहयोगी रेखा बार बार निकल रही है, जिसे हम देवदूत रेखा कहते हैं। दृश्य अदृश्य शक्तियों द्वारा सहयोग मिलता है तो कष्टों से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ 21 की उम्र में निकल रहा है, फिर आपको 24 में भी निकल रहा है, फिर एक सहयोगी रेखा और मंगल की रेखा चल ही रही है जो प्रॉपर्टी को या अदृश्य शक्तियों के द्वारा लाभ को दर्शाती है। अब यहाँ आप देखेंगे कि 36 के बाद से छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन आ रही है। ये अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पर मिलने वाले सहयोगों को दर्शाती है। और लाइफ लाइन के ऊपर में यहाँ पर हम देखें तो छोटे से छोटे आइलैंड के फॉर्मेशन है, इसलिए अपने हेल्थ पर और लाइफ एनर्जी पर ध्यान रखने की ज़रूरत है 34 तक। इसके बाद में सेल्फ मेड लक लाइन हम देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी निकली हुई है और लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुक रही है। तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट एंड ग्रेट सक्सेस पाने के चांसेस 100% है आपके हाथ में। फिश सिंबल का साइन भी आधा अधूरा है, अगर ये पूरा बन गया तो मोक्ष, मुक्ति और बर्थ प्लेस से दूर खुद का कारोबार, काम या घर यानी सेटलमेंट ओवरऑल इसको इंडिकेट करता है। शुक्र पे सीधी खड़ी रेखा अपने घर परिवार, सखे, मित्र, यार, दोस्तों का खूब प्रेम, दुलार, प्यार, साथ को दर्शाता है। तो आपको जीवन में कोई ना कोई साथ देने वाला हमेशा मिलते रहेगा। इस तरह की थोड़ी आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं देती हैं, बट आपका शुक्र माउंट डेवलप्ड अच्छा है तो शौकीन किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, लग्जरीज कंफर्ट पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। खर्चीला स्वभाव यह रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी के कारण देता ही है। यूनिक चीज़ें पसंद आएगी, ऐसो आराम भरी जिंदगी ओवरऑल देखने को मिलने वाला है। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख आपको जीवन में रहेगा। ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद इसमें आती है और बहुत ज़्यादा खर्च ऐशो आराम, सुख सुविधाओं, दिखावटीपन जैसी चीज़ों में होता है। बट आपका शुक्र अच्छा है, इसलिए एट द एंड मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, देने वाला रहेगा। यहाँ से जो रेखा निकली हुई है ये फैमिली के लक या सपोर्ट के द्वारा किसी भी रूप में फाइनेंस को इंक्रीज़ करेगा। जैसे मैरिज के बाद फाइनेंस आपको बढ़ेगा और ख़ासकर 34 के बाद से बहुत आपका फाइनेंस बढ़ने वाला है। इकोनॉमिकल कंडीशन फार बेटर होगी उसके बाद। और चंद्र के क्षेत्र पर इस तरह की आड़ी रेखा रेस्टलेसनेस मेजरली देता है। घर में मन कम लगता है, बहुत ज़्यादा मन विचलित या भटकता है। शिव जी की आराधना करना यहाँ ज़रूरी पड़ता है और अपने स्किल्स को मेजरली डेवलप करने की कोशिश करिए। इंडिपेंडेंट वर्क पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा सफलता आपको आपके जीवन में बहुत कम समय में देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट पाम के ऊपर में देखें हम तो इधर भी एक बड़े लेवल पे साइन डेवलप हो ही रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन लाइफ में सडन गेन एंड प्रोग्रेस का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद में लाइफ लाइन इधर भी बाहर झुक रही है, तो ट्रैवलिंग्स बहुत रहने वाली है आपको लाइफ में। और जो लक लाइन है वो माइंड लाइन के पहले ही ब्रेक हुआ है, देन आफ्टर रन होके आगे बढ़ा है। तो जितना खुद के प्लानिंग्स, लॉन्ग टर्म बेसिस प्लानिंग्स पे काम करेंगे उतना ज़्यादा प्रोग्रेस लाइफ में देखने को मिलेगा। और सेकंड हाफ यानी अप्रोक्सीमेटली 34-5 जो बार बार बता रहे हैं, इसके बाद का समय कंटिन्यूस प्रोग्रेस एंड सक्सेस का आपका रहने वाला है। शुक्र पर लेफ्ट पाम में इतनी आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा जजमेंटल बनाता है पार्टनर को भी लेकर के, इसलिए गॉसिपिंग, एग्रेशंस, इन सब चीज़ों से दूर रह करके मीठा बोली उपयोग करना, अच्छा व्यवहार आचरण स्वभाव रखना, हर इंसान की कद्र करना, साफ़ सुथरे माहौल में रहना, किन्हीं भी देवी की आराधना करना आपको सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट करके देगा। एट द एंड लाइफ में सब सेटिस्फेक्शन आपको मिल सकेगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।